हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 10th स्टैंडर्ड का। अभी कुछ दिन पहले ही 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया था। 12th में मेरे देवर जी थे और अभी 10th में मेरा भाई था, इसीलिए मुझे अपडेट था कि 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। तो आज फ़िलहाल 10th का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मेरे भाई को 53% मिले और मैं वाकई खुश हूँ। क्योंकि उसने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से उसके मार्क्स भी आए। और 53% एक्चुअल में फ्रेंड ऐसा कोई इतना भी कम नहीं होता, बट ठीक है, आगे वो और मेहनत करेगा तो वो और भी मार्क्स ला सकता है, इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि 10th में बच्चे जो भी फेल हो गए 10th में, चाहे 12th का अभी और एसएससी वगैरह के रिज़ल्ट्स आने बाकी है 10th 12th के, तो उसमें भी जो भी बच्चे मान लो आप फेल हो गए तो क्या ही हो गया, ज़िंदगी थोड़ी ये हो गई आपकी, ऐसी थोड़ी है ज़िंदगी चली गई 10th में फ़ेल होने से। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ज़िंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है और 10th वालों को भी देती है। हर एक फील्ड में, हर एक जगह हमें सेकंड चांस मिलता है। हमें बस ये याद रखना है कि हमारे जान से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। बोलते ना 38 करोड़ की पूरी हमारी बॉडी है, अगर आज मैं बॉडी बेचने जाऊँ अपनी तो मुझे 38 करोड़ रुपए मिलेंगे। एंड इट इज़ ट्रू, तो उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए और उससे भी ज़्यादा हमारे माँ बाप के लिए हम कितने कीमती है, हमारे परिवार वालों के लिए हम कितने कीमती है। तो ये आजकल ये जो छोटा छोटा सा थॉट्स आता है ना हमारे मन में, सुसाइडल अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही सुनने मिलेगा कि 10th के बच्चों ने इस स्टेट में इतने 10th के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 12th के बच्चों ने इतना इस स्टेट में सुसाइड कर लिया। बट क्या ये सही है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो 10th और 12th के रिज़ल्ट को लेके। 10th और 12th बहुत ही छोटी चीज़ है। 10th को तो हम आयरन गेट मानते हैं अब। 10th अगर आयरन गेट है, उसके बाद फिर हमारा सिल्वर गेट, गोल्डन 12th सिल्वर गेट है। उसके बाद फिर हम हमारे ग्रेजुएशन को एज अ गोल्डन गेट कंसिडर करते हैं। उसके बाद फिर जब तक नौकरी नहीं मिल जाती या जब तक हम अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाते, जब हम वो हो जाते हैं तो फिर हम अचीव कर लेते हैं हमारा डायमंड गेट, अगर ऐसे समझा जाए तो। बट ठीक है, जो कुछ भी है, जितना भी है, किसी को कम मिलता है, कभी किसी को ज़्यादा भी मिल जाता है। कभी कभार बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, बोर्ड में ये भी होता है, आपने ये भी सुना होगा कि अरे ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं था, पर उस बच्चे का कभी कभार बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी एबिलिटी से हर बच्चा, किसी को फेल होने का शौक़ नहीं होता, हर बच्चा मेहनत करता है, कोई उतना नहीं कर पाता कि सबकी अपनी अपनी पढ़ने की एबिलिटी होती है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा एकदम टॉपर बने, बट पहले ये सोचो ना, आप थे टॉपर, अपने बच्चे को आप टॉपर बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट क्या आप थे टॉपर? आपने कभी लाया है 99% बोर्ड एग्ज़ाम में या 98% स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर? आप नहीं थे ना। तो बच्चों को भी उम्मीद करो, पर प्रेशराइज मत करो कि इतना आना ही चाहिए। एक्चुअली ये फ्रेंड सही नहीं है। हो सकता है वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है कि वो बच्चा कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या अपने आप को हार्म पहुंचा ले आप लोगों के या ताने के वजह से, और भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आज का जो हमारा दौर है वो बहुत ही अलग है। आज के बच्चे पहले के जैसे नहीं है कि वो इतना स्ट्रेस नहीं ये कर सकते, सह सकते, जितना पहले के लोग सहा करते थे, आज के बच्चे उतना नहीं सह पाते। आजकल थोड़े टेंशन में लोगों का हार्ट ब्लॉक हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग रोने लगते हैं। तो पहले की इतनी आजकल का ना ही खान पान है, ना ही लाइफस्टाइल है, और ना ही लोग उतने कैपेबल है कि हर एक चीज़ झेल सके। जितना हमारे पेरेंट्स ने झेला, जितना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने झेला, आज के टाइम पे हम नहीं झेल सकते।
तो इसके लिए फ्रेंड्स बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपके भी बच्चे 10th या 12th में है या थे या अभी वो अभी जस्ट क्लियर किया है उन्होंने, या फिर ग्रेजुएशन की बात कर ले, उनका फ्यूचर इससे डिसाइड नहीं होता। कभी भी ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स कि कभी भी हमारा फ्यूचर हमारे ये 2 पेपर्स से डिसाइड नहीं होता। हमारा फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनना ना हमारे सामने है। पढ़ना अच्छा है, मोटिवेशन होना चाहिए, वो उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कि मोटिवेट होने चाहिए बच्चे, बट उन्हें अगर नहीं हो पाया ठीक है, उन्हें ये सहानुभूति दीजिए कि आगे हो जाएगा, और सही में हो भी जाएगा। जिस बच्चे को अपनी गलती का एहसास होगा इस टाइम पे कि हाँ हो गया, इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, वो बच्चा आगे कर ले। और जिसे पढ़ना ही नहीं है, जिसे अलग ही ये करना है, तो फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं है, फिर उससे कभी नहीं होगा। बट 80% 70% सुसाइड वही करता है जिस बच्चे को पढ़ना होता है। मेन चीज़ तो यहाँ ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिस बच्चे का 1 मार्क्स से जो पीछे रह जाता है, 2 मार्क्स से जो पीछे रह जाता है, वही सुसाइड करता है, आइसोलेट हो जाता है, वो एक रूम में बंद हो जाता है। एक ही चीज़ सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आज हमारा इंडिया इतना मॉडर्न होने के बाद भी हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ रह रहा जो बंदा है, या हमारे घर में रह रहे जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है या कोई भी है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते और हम देख रहे होते, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि डिप्रेशन है क्या। वो हमसे अलग हो रहे होते और हमें समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए कि हम उससे 2 वक्त बैठ के बातें करें और उन्हें ये करें कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इन सब वजह से ये सब हो रहा है। अभी फ़िलहाल 10th-12th की बात चल रही है, तो प्लीज़ अपने घर के बच्चों को, अपने भाई बहनों को, जिनके भी रिज़ल्ट्स आ गए हैं या आने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहिए और उन्हें यही समझाइए जिसका अच्छा आया है गॉड ब्लेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका थोड़ा मीडियम या ख़राब है ठीक है, कोई नहीं, आगे हो जाएगा। जो फेल हो गए उनके लिए भी सप्लीमेंट्री में पास हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा समझाइए। और प्लीज़ क्या ही कहूँ, आज अचानक ये 10th की बात आई तो अपना भी 10th स्टैंडर्ड याद आने लगा कि मार्क्स एक्चुअली उतने अच्छे नहीं थे, बट तो भी अच्छे थे। फिर भी सबको ये था कि इससे ज़्यादा आना चाहिए था, इससे ज़्यादा आना चाहिए था, बट वो 10th का मेहनत हम जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की थी, और हर एक वो बच्चा जानता है जो 10th दे रहा है कि वो कितनी मेहनत कर रहा था, या उसने कितनी मेहनत की होगी, जिसने शिद्दत से पढ़ाई की होगी उसके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। बट ठीक है, जिसका जो भी कुछ आया, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। यही उम्मीद करती हूँ आप सबके रिज़ल्ट्स अच्छे आए और आप लोग हमेशा खुश रहो।